चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल का जो नया बुक है उसका है एक्सरसाइज 10 और जो ओल्ड बुक है उसका है तुम्हारा एक्सरसाइज 5, है ना। और क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि इफ़ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूफ दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो बात ये देखो कि cos अल्फा अगर दिया हुआ है, सॉरी साइन अल्फा अगर दिया हुआ है तो हम ये 1/2 ले लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा अगर ये मान लिए तो ये होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके सामने होता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस जो होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या अगर हम मान लो इसको मान लेते हैं ABC, तो क्या हम लोग BC का वैल्यू निकाल सकते हैं? BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, सॉरी गलती बोल दी है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस की तरह वर्क कर रहा है तो सबसे बड़ी जो साइड है AC उसके स्क्वायर में से AB का स्क्वायर घट जाता है। आपको पता है ना ये बात? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो बड़ा होता है उसमें से घटता ही है और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है तो उसके स्क्वायर में से जो बचेगा वो घट जाएगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो BC स्क्वायर बराबर 3 आया हुआ है, तो BC बराबर क्या आएगा? √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब हमको प्रूफ करने के लिए बोला है कि 3 cos अल्फ़ा जो है वो माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा वो 0 होगा। तो हम उसका LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा कितना है? 3 cos अल्फ़ा और माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा क्या होता है जी? बेस बाई हाइपोटेनस माइनस 4 इंटू cos अल्फ़ा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, लेकिन पावर क्यूब है ना। एक्चुअली याद रखना, ये cos क्यूब अल्फ़ा का मतलब होता है कि cos अल्फ़ा का पावर 3। तो cos अल्फ़ा अगर तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनस है तो उसका पावर 3। अब बेस का वैल्यू कितना है तुम्हारा? अल्फ़ा के लिए बेस जो है वो √3 ही ना होगा। आप एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो कि किस एंगल के लिए हम बेस लिखे हैं। तो अल्फ़ा के लिए, तो अल्फ़ा के लिए बेस √3 और हाइपोटेनस तुम्हारा 2 माइनस 4 इंटू √3/2 का पावर 3 लिखना मत भूलना। अब ये हो गया तुम्हारा 3√3 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा, तो √3 इंटू √3 और नीचे जो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 दूना 4 जो है वो 4 से कट जाएगा। एक रूट से 3 बाहर आ सकता है कि नहीं? 2 को √3 है तो एक बाहर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये नहीं बाहर आ पाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है। अब देखो ये जो चीज़ है वही चीज़ ये है, तो 0 आ गया कि नहीं? अरे जो चीज़ ये है तुम्हारा वही चीज़ ये है और बीच में माइनस है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया ये? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये केवल आर.एस. अग्रवाल का नया वाला जो बुक है ना उसी में ये क्वेश्चन है और CBSE 2019 में आया हुआ भी है। कह रहा है कि इफ़ cot A, क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ cot A प्लस 1/cot A इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर A प्लस 1/cot स्क्वायर A। अगर आप 9th क्लास में अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, हमारा वीडियोस देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको एक बात क्लिक करेगा दिमाग में, और वो क्या है? याद कीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एक फार्मूला हुआ करता था और वो हुआ करता था तुम्हारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2।
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2। मान लो तुम्हें ये फार्मूला भूल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये बना सकते हैं। कहोगे कैसे? तो हम कहेंगे कि तुमको क्या दिया हुआ है, cot a प्लस 1/cot a बराबर 2 दिया हुआ है। तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, cot a प्लस 1/cot a का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 2 दूना के 4, मिलेगा ना फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ ये मान लो a है, ये मान लो b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के जैसा है, तो तुम्हें a प्लस b का होल स्क्वायर आना चाहिए। a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब पहला पे स्क्वायर, फिर दूसरा के ऊपर स्क्वायर, और फिर 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2ab। उसी तरह से पहला हमारा cot a है, तो पहला का होल स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर a, दूसरे का होल स्क्वायर मतलब 1/cot स्क्वायर a, और प्लस 2ab जब लिखेंगे तो 2 इंटू cot a और इंटू 1/cot a। तुम्हें चमक गया कि ये वाली कहानी कट गई? ये वाली कहानी कटते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहाँ से cot स्क्वायर a और प्लस 1/cot स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा 4। ये जो है एक्चुअल में 2 हो चुका है, तो 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 बना लेगा। इसका मतलब आंसर जो है वो 2 है। समझ में आया बात? इसमें तुम ये चाहो कि हम cot a का वैल्यू निकाल ले क्वाड्रेटिक बना के, तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो वो दिमाग खराब नहीं करना है। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकते हो, प्लीज़ पूछिए।